अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट आज हम ये थ्योरम देखने जा रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी एनी टू इंटीजर एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो देन ए बी डॉट ए बी इक्वल टू ए बी। इसमें जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ए बी है इस तरह लिखा हो ना, तो इसका मतलब होता है कि ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र जिसको हम कहते हैं, और ये जो है ना यानी जिसको हम कहते हैं, और ये होता है LCM यानी कि LCM। तो अब दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, यानी इस तरह ब्रैकेट में लिखा होगा तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसका मतलब आप लेंगे LCM, और ये जो लिखा होगा ना AB ब्रैकेट में, तो इसको HCF। तो हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र और लीस्ट कॉमन मल्टीपल दो। तो यानी हमें यहाँ ये कहा गया है कि लेट A और B अगर कोई दो इंटीजर हों, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो, और कोई एक इनमें से अगर नॉन ज़ीरो हुआ तो जो AB का जो LCM होगा वो HCF AB का LCM और HCF को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो टोटल AB की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही आएगा। इस बात का हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप ये हुआ कि हमने ले लिया लेट D जो है वो इक्वल टू AB। D क्या है? कॉमन डिवाइजर है AB का, और M जो है ना वो LCM है AB का। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या है, ये जो पहली लाइन है हमने क्या लिखी है। अब सेकंड वन हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट R एंड S एंड इंटीजर U एंड V सच दैट, कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे, जैसे A जो है उसको हम लिख सकते हैं DR, और जो B है उसे हम लिख सकते हैं DS, और R और S का जो है ना कॉमन डिवाइजर 1 है। याद रखें क्योंकि A और B कोई दो नंबर होंगे। अच्छा, कोई भी दो नंबर हों, उन नंबर्स को हम लिख सकते हैं जैसे DR या DS लिखा जा सकता है, क्योंकि D जो है कॉमन डिवाइजर है। D के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो A बन जाएगा, D के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो S बन जाएगा। जबकि R और S दोनों जो होते हैं उनका कॉमन डिवाइजर 1 होता है। तो यहाँ पर हमने ये लाइन जो है, ये आप कोई भी एग्जांपल लेके उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो कॉमन डिवाइजर होता है उसके साथ कोई नंबर, कोई इंटीजर है मल्टीप्लाई होता है तो फर्स्ट यानी A बन जाता है, और क्योंकि D कॉमन डिवाइजर है A और B दोनों का। अब सेकंड वन है स्टूडेंट, हम लिखते हैं एंड D इज इक्वल टू AU प्लस BU। ये जो है हमने यहाँ पे लिख लिया A और B जो है, आपको ये पता है ये कहाँ से आए हैं, U और V जो है, एंड इंटीजर U एंड V सच दैट, हम U और V दो इंटीजर लेते हैं, तो जब AU प्लस BV करते हैं तो D के इक्वल आता है। ये ऊपर आपने पढ़ा था AX प्लस BY इक्वल टू D, तो वही लाइन हमने यहाँ लिखी है, प्रीवियस लेक्चर को एक्सटेंड किया। अब स्टूडेंट ये तो हमें गिवन है, तो यहाँ तक आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। M जो है हमने LCM ले लिया AB का, देयर एग्जिस्ट इंटीजर T एंड W सच दैट, और दो ले लिया हमने, तो M जो है वो इक्वल होगा AT के, और M जो है वो इक्वल होगा BW के। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि जिस तरीके से जब आप कॉमन डिवाइजर के साथ कोई चीज़ यानी लीस्ट कॉमन डिवाइजर के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो A बनता है, आप A के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका LCM बनता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए स्टूडेंट, जैसे कोई दो नंबर दिए हो ना, तो उनमें जो HCF होता है ना वो छोटा नंबर होता है उन दोनों से, और जो LCM होता है या वो उन दोनों के किसी एक के बड़े के बराबर होता है या दोनों से बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए कि बड़ा जो है M चूँकि बड़ा है, और जब M बड़ा है तो कोई A के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो M बनेगा, इसी तरीके B के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो M बनेगा। तो इससे हमने लिखा D इज इक्वल टू AU प्लस BV। ये तो हम ऊपर भी लिख चुके थे, ये दोबारा रिपीट की हुई है। इस लाइन को लिखने का मकसद ये है कि D इज इक्वल टू AU प्लस BV, दोनों साइडों पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया M से, इधर भी लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइडों पे हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जाके जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया, MD इक्वल टू MAU, और M को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें चूँकि ये पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, हमें M की वैल्यू ऊपर से जो हमें मिली है BW है, और M की वैल्यू AT भी है, ये ऊपर हमने लिखी हुई है, ये यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद AB दोनों में से कॉमन ले लिया, तो जब ये कॉमन लेंगे तो इट मीन के MD को AB डिवाइड कर रहा है। इससे ये मतलब निकल रहा है कि MD के नीचे AB डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बात निकली, इसका मतलब है AB डिवाइड MD। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। आल्सो हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि जो AB है उसको D भी डिवाइड कर रहा है, और जो DRB है उसको भी D डिवाइड कर रहा है,
और ये इक्वल है आर बी के। अच्छा, ये हमने क्यों लिखा है, देखिए डी को डी से कैंसिल कर दें तो ये आर बी बनता है। ये हमने इक्वेशन 1 से लिखा है जो कि ऊपर आपने देखी है। फिर हमने लिखा इक्वेशन नंबर 2 से भी हमने लिखा, एक इक्वेशन 1 थी, 1 से हमने दूसरा स्टेटमेंट निकाली कि ए बी डिवाइड बाई डी इक्वल टू ए डी एस डिवाइड बाई डी इक्वल टू एस ए। तो ये दो लाइनें हमने ले ली, ये हमने ऊपर से इक्वेशन 1 से हमने ये डिडक्ट की हैं। अब स्टूडेंट हमने देखा कि जो ए है वो ए डी ओवर डी और बी ए डी ओवर बी, देन दैट ए बी ओवर डी इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। तो चूँकि ये कॉमन मल्टीपल है ए डी ओवर डी, तो ए डी ओवर डी चूँकि दोनों का कॉमन मल्टीपल है तो इनको हमने बाहर ले लिया। फिर हमारे पास ये टर्म जो बनी है नीचे हमने देखी, तो इसका असल में ये लाइन जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि ए डिवाइड कर रहा है ए डी ओवर डी, तो आपको नज़र आ रहा है डिवाइड तो कर रहा है क्योंकि ए उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के साथ, तो डिवाइड तो कर रहा है। इस तरह बी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए बी ओवर डी को, क्योंकि बी जो है वो ऊपर मौजूद है। तो ये बात हमने लिख ली है। इसके बाद हम इससे ये निकालते हैं कि जो अगर ए और बी ए डी ओवर डी को डिवाइड कर रहे हैं तो एम तो जो होता है वो तो एलसीएम है, तो एलसीएम जो होता है वो एम जो है वो किसका है, ए बी का है। तो इट मीन कि अगर ए और बी डिवाइड कर रहे हैं तो एलसीएम भी डिवाइड कर रहा होगा, एम डिवाइड करेगा ए बी ओवर डी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि एम नीचे डिवाइड हो रहा है वो डी के साथ मिल सकता है, तो एम डी डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बनी है। अब हमने ये इक्वेशन नंबर 3 पहले लिखी हुई है यहाँ पे ऊपर, इक्वेशन नंबर 4 को भी उसके साथ कंबाइन किया 3 और 4 के साथ। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि एम डी इक्वल टू ए बी, और यहाँ से क्या निकला एम डी इक्वल टू ए बी। तो एम जो है वो ए बी को शो कर रहा है और ए बी जो है वो बी को शो कर रहा है। तो यही हम शो करना चाहते थे कि जो एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एच सी एफ इक्वल होता है ए बी मीन वो जिन इंटीजर्स का एलसीएम और एच सी एफ होता है। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक नया टॉपिक हमारा ये कोऑर्डिनेट दी हुई है, इसमें हमें दिया गया है इफ़ ए बी इक्वल टू 1 एंड देन ए बी इक्वल टू ए बी। तो अगर हम कहते हैं कि किसी दो नंबर हों उनका एलसीएम उनका अगर एच सी एफ 1 हो तो वो फिर उनका जो एलसीएम होता है वो लाजमी ए बी ही होता है। तो ये आप कोई जनरल एग्जांपल लें, जैसे आप 3 और 7 ले लें तो आपको पता है उनका कॉमन डिवाइज़र 1 है, तो उनका एलसीएम जो होगा वो 42 ही होगा, क्योंकि अगर कोई कॉमन डिवाइज़र ना हो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही होती है। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि वो क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 5 है सपोज, और साथ में लिखा हुआ है 7। तो कोई बंदा आपसे पूछता है कि 5 और 7 का कॉमन डिवाइज़र बताओ, तो आपने कहा जी इन दोनों का, ये मैंने एलसीएम वाली ब्रैकेट डाल दी है। और अगर लिखें 5 और 7 का आपसे पूछा जाता है कि आप क्या बताएं, 5 और 7 का एलसीएम बताएं, तो आप कहेंगे एच सी एफ बताएं, तो आप कहेंगे कि दोनों का एच सी एफ 1 है। तो यही बात यहाँ कही गई है, जिन दोनों का एच सी एफ अगर 1 हो तो इसका मतलब है उनका जो एलसीएम होगा उन दोनों की 7 5 35। तो ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्यों, ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ी इसलिए कि अगर ए बी यानी कि कॉमन डिवाइज़र 1 हो तो वो उनका जो एलसीएम है वो ए बी के इक्वल होता है। इस बात को एग्जांपल में देखा, नीचे प्रूव किया गया है। ये कंडीशन हमें पहले से पता है, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं। आप इसकी जगह 1 रख देंगे, जब 1 रखेंगे तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट थी जो आपने प्रूव करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, स्टूडेंट लिखा हुआ है 16 और 14। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। प्रीवियस वे से मैं आपको चूँकि कुछ बताया भी था आपको ये कैसे लिखते हैं। आपने लिखा 14 को 6 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास बनता है 6 2 + 2, और फिर दोबारा फर्दर 6 को डिवाइड किया तो ये टर्म बनी। इसको हम लिखते हैं 6 14 = 2। अब ये जो है ना, आपने 2 जो है वो निकाल लिया है एच सी एफ। अब आपको पता है 16 और 14 का जो एच सी एफ है वो तो आपने 2 निकाला हुआ है, और 6 और 14 का जो एलसीएम है वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखा 6 और हमने 14 ही लिखा डायरेक्ट। तो ये हमारे पास है 6 और 14, इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बनता है 42। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई इशू है, यानी पहली लाइन कैसे आई है, सेकंड थर्ड, कि हमें 6 और 14 का जो डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो 2 है, और 6 और 14 का एलसीएम आप ऑलरेडी जानते ही होंगे।
तो ये कि क्या होता है एलसीएम निकालना तो आपको दूसरे वे से भी आता ही होगा। तो ये है 6 और 14, 6 और 14, एक का एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये हमने फार्मूला लगाया है स्टूडेंट, और कुछ नहीं किया, यानी कोई चीज़ नहीं लिखी है। हमें पता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल होता है, इसके ये फार्मूला यूज़ किया। अब एलसीएम की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 2 है, और इसकी वैल्यू अगर नहीं पता तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ दिया तो एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है स्टूडेंट के, इफ़ ए बी सी अगर 3 नंबर हों, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी, मीन के अगर 3 हो जाए नंबर और तीनों का आपने एलसीएम निकालना है, तो पहले आप ए बी का एलसीएम निकालेंगे और फिर बाद में सी का ए बी का निकाल के बाद में सी का निकालेंगे। तो ये भी तरीका है हमारे पास। तो ये नीचे इस पैटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसकी क्या समझ आई होगी। क्वेश्चन को देख लें, इसे नोट कर लें। मैं आपको ये बता दूं, सिंपल एक पॉइंट बता देता हूँ, वो ये है कि आपको अगर एलसीएम दिया हो तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, और अगर एचसीएफ दिया हो तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एक तो ये बात ज़हन में रखिएगा। सेकंड वन ये कि इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हो, जैसे 6, 14 और 8 का ऊपर ये स्क्वायर ब्रैकेट पड़ी हुई है, कहा जाता है कि इसका क्या निकालो, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है, आपने छोटी क्लासों में सीखा है, उस पैटर्न से भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, तो ये होता है 6 लिख देते हैं यहाँ पे कॉमा डाल के, फिर 14 लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के जो है हमारे पास 8 आएगा। तो ये आपने लिख लिया, और बाहर देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 7, और जो यहाँ पे 1 तक पहुँचते जो भी आंसर आते हैं बाहर, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो होता है स्टूडेंट आपका एलसीएम। या फिर आप इस पैटर्न से इसे निकालते हैं। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट, इसके बाद जो होगा वो आपके इसी में जो आपके क्वेश्चन होंगे ना, उनमें से होगा। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने क्वेश्चन अगर नहीं पूछे होंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर देखें, तो ये वाले सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है हमारे पास, ये एक लेक्चर में लीनियर क्वेश्चन में जिसमें लीनियर डाइपोटीन इक्वेशन आती है, लीनियर डाइपोटीन इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे, यानी कल की क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस अगर वो क्वेश्चन हुआ तो हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।